हाँ तो बच्चों, आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। जो अध्याय 6 है, यानी चैप्टर 6 है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ग क्या है। ऐसी आकृति हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ग के बारे में क्लास 7 में कि वर्ग क्या है। तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाओं का माप समान हो उसे वर्ग कहते हैं। बट यहां पे हम लोगों को इस वर्ग के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है, जैसे देखिए यहां 4 दिया है और 4 पर अगर हम 2 रख देते हैं तो इसका अर्थ होता है 4 गुणे 4। ये कहलाता है आपका वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। यानी कि जब 4 पर पावर के रूप में 2 रख दिया जाता है तो वह वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। अर्थात किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब 2 बार गुणा किया जाता है तो वह वर्ग हो जाता है। वह क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। यहां एक समझने वाली बात यह है कि इस 4 के ऊपर जो 2 दिया है इसका अर्थ 4 गुणे 2 नहीं है। 4 पर जो पावर 2 दिया है इसका अर्थ 4 गुणे तो कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो 4 पर पावर जो 2 दिया है इसका अर्थ होगा 4 गुणे 4। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि वर्ग जो होता है वह संख्या का स्वयं से गुणा होता है। उस संख्या का स्वयं से गुणा को ही वर्ग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझते हैं कि वर्ग जो होता है, जैसे यहां पर एक नंबर दिए हैं, चलिए एक और नंबर देते हैं 5 पर पावर 2। इसको हम लिखते हैं 5 गुणे 5। क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5। इसको 5 गुणे 2 नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि स्वयं को स्वयं से जब गुणा किया जाता है तो वह क्या होता है? वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड टॉपिक आते हैं। वर्ग संख्याओं का गुणधर्म। देखिए टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक जो वर्ग था, सेकेंड टॉपिक जो है आपका वर्ग संख्याओं का गुणधर्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे जो आपका एक्सरसाइज जब आप बनाइएगा तो उसमें काफी मददगार होगा। ये आपके लिए काफी मददगार होगा, काफी यूजफुल होगा ये आपके लिए। वर्ग संख्याओं का गुणधर्म, जैसा कि एक नंबर लेते हैं हम यहां पे 64। ठीक है, 64 में चलिए हम लेते हैं इसको 264 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 264, 264 लेते हैं। 264 में ये जो अंतिम संख्या दिया हुआ है ये 4 है, यानी कि इकाई अंक 4 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि ये जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो आइए इसको इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो देखा जाए। सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है उसके वर्ग को जानेंगे। बोर्ड पर मैं सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्या के वर्ग को लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 को स्वयं से जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 4 का वर्ग क्या होगा, 16 होगा, क्योंकि 4 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 5 का वर्ग क्या होगा, हाँ तो बच्चों हम बता रहे थे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। 6 का वर्ग क्या होगा, 36 होगा। 7 का वर्ग क्या होगा, 49 होगा। 8 का वर्ग क्या होगा, 64 होगा। 9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा और 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा। तो आइए हम जानते हैं ये जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या में इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। वर्ग संख्याओं का गुणधर्म हम जान रहे हैं। इस गुणधर्म में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दी हुई कोई संख्या हो और उस संख्या में पूछा जाए कि उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले दी हुई संख्या का इकाई अंक देखेंगे। तो दी हुई संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है। अब इसका वर्ग अगर हम देखते हैं कि 4 का वर्ग क्या है, तो चलिए 4 का वर्ग देख रहे हैं क्या है, 16 है। तो इस 16 का इकाई अंक क्या है, 6 है। इस प्रकार ये जो आपका होगा इस संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग 1073। इसमें पूछा जाए कि ये दी हुई संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो दी हुई संख्या का इकाई अंक देखेंगे क्या है, 3। तो 3 का वर्ग करते हैं, तो 3 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। अर्थात इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा, यानी कि 9 होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या का इकाई अंक का वर्ग करेंगे। इकाई अंक का वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का इकाई अंक देखेंगे, वही इस संख्या के वर्गों का इकाई अंक होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्ग, यानी किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं हम लोग, ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये तो बहुत छोटी संख्याएं हैं, तो इसको हम लोग ओनली मौखिक निकाल लिए। लेकिन जब संख्याएं बड़ी दी हुई हो तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आइए हम बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया 32, इस 32 का वर्ग निकालना है। तो हम वर्ग में जानते हैं कि जिस संख्या का वर्ग निकालना हो उस संख्या को स्वयं से गुणा कर दिया जाता है तो वर्ग निकल जाता है। तो जब हम 32 को 32 से ही गुणा करेंगे तो 32 का वर्ग निकल जाएगा। लेकिन यहाँ 32 को जब 32 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वर्ग, थोड़ा सा इसमें गलती होने की संभावना भी है। चलिए इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। इस 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2 का वर्ग, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं 30 + 2 का वर्ग, यह है आपका a + b²
के फॉर्मूला पर है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको भी हम उसी फॉर्मूला पे रखते हैं, बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे इजीली हम 30 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9, और 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो दो जीरो रखेंगे, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, तो 2 से 30 में करेंगे 60, 60 से 2 में करेंगे 120, और फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1024, यानी कि 1024। ये हो गया आपका 32 का वर्ग। देखो बच्चे कितना आसानी से इसको हम निकाल लिए, गुणा करने का कोई झंझट नहीं, सिर्फ हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है। 7th क्लास में ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। चलिए और एक संख्या को हम देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ हो 98 दिया है और इसका वर्ग पूछ दे कि 98 का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हो, 98 का वर्ग ज्ञात करना हो। तो आइए देखते हैं कैसे 98 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 98 के लिए लिखेंगे हम 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 का वर्ग, यानी 100 माइनस 2 का वर्ग। तो 100 माइनस 2 का वर्ग जो है यह आपका किस फॉर्मूला पर हो जा रहा है, a माइनस b होल स्क्वायर। तो a माइनस b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो आइए देखते हैं a माइनस b होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर इसको बनाते हैं a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा, माइनस 2 से 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 है, इस 2 से फिर करेंगे तो 400 प्लस 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा आपका 10,004, यानी 10,004। 10,004 में से 400 को घटाते हैं। आइए 10,000 4 में से 400 को घटाते हैं, 4 0, ये हो जाएगा 6 9, यानी आपका होगा 9604। आंसर ये आपका हो जाएगा, यानी कि 9604, यानी कि 98 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 9604, यानी कि 9604। तो देखिए बच्चे इस प्रकार हम वर्ग निकालते हैं। अब आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है पाइथागोरस ट्रिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक समझने के लिए एकदम आसानी से इसको हम समझ सकते हैं, एकदम इजीली समझ सकते हैं। 3 स्टेप याद रखना है। फर्स्ट स्टेप है 2m, सेकेंड स्टेप है m स्क्वायर माइनस 1, और थर्ड स्टेप जो है m स्क्वायर प्लस 1। ये संख्याएं हैं, ये क्या है, संख्या, पाइथागोरस ट्रिक है। ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिक है। इनमें से कोई एक संख्या दिया रहेगा, आपको अन्य संख्याएं
ज्ञात करना है। जैसे कि मान लीजिए दिया हो 16 और बोले इस 16 यानी कि 16 का अन्य पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। 16 का अन्य पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले जब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे 2m इज इक्वल टू 16 यानी कि 2m बराबर 16 या m इज इक्वल टू 16 बटा 2। इसको काटे, ये हो गया 8। ठीक है। अब उसके बाद से दूसरा दिया है m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना आया है? 8 आया है। हम स्क्वायर 8 माइनस 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 माइनस 1 बराबर कितना हुआ? 63। कितना हुआ? 63। उसके बाद से आपका तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 65। ठीक है। अब आपको ये दो संख्याएं और मिल गई, यानी कि 16 का जो त्रिक होगा वह होगा 16, 63 और 65। ये आपका हो गया पाइथागोरस त्रिक। क्या हो गया? ये आपका पाइथागोरस त्रिक हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। वर्ग में आज हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग अब वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।